नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूर्ण रूप से, तो आप कोई भी एक्टिव टू पैसिव वाला सवाल आएगा, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। यानी कि इतना आसान सा ट्रिक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं और आप विदिन अ सेकेंड, ठीक है, आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल क्या करिएगा, आप इसको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा। नियम को, जो नियम रूल्स लिखवाए गए हैं उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कोई भी सवाल आएगा, हमने आपके सामने एग्जाम्पल्स भी कुछ लिया है, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के साथ आपको गो थ्रू करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप आसानी से सवालों को बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला नियम जो कि हमारे सामने दिख रहा होगा आपको, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे, यानी जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाना है और जो ऑब्जेक्ट के जगह पे होगा उसको सब्जेक्ट के जगह पे लाना है। पहला नियम है, ठीक है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट के जगह पे होगा ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के जगह पर जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात है कि अगर क्रिया, यानी कि सब क्रिया का खेल है इसमें। देखिए, अगर क्रिया V1 V5 होगा तो पैसिव बनाते वक्त ईजर एम प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्रिया V1 V5 होगा तो पैसिव बनाते वक्त ईजर एम प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। देख लीजिएगा, सेंटेंस में अगर V1 V5 है तो ईजर एम प्लस V3 लगेगा। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा नियम देखिए कि अगर वाक्य में इज आर एम या वॉज वर के बाद V4 मतलब ING का प्रयोग हो तो हम क्या करते हैं, इज आर एम वाज वर को उतार कर बीइंग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, जो लिखा है इज आर एम वाज वर में से जो लिखा है उसको उतार देंगे और उसके बाद बीइंग लगा देंगे। ठीक है, एकदम प्यारा सा नियम है। इसके बाद आपका जो वॉइस का समस्या है ना, पक्का दूर होगा। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है 4 नंबर की हैव हैज़ हैड अगर होगा वाक्य में, अगर वाक्य में हैव हैज़ हैड हो तो हम क्या करेंगे, हैव हैज़ हैड को उतार कर बिन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिन। याद रखिएगा, हैव हैज़ हैड होगा तो उसको उतार कर बिन लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए। और 5 नंबर रूल देखिए, 5 नंबर है कि अगर वाक्य में V2 होगा, V2 समझते हैं ना, क्रिया का दूसरा रूप, तो हम क्या करेंगे, वाज वर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर वाक्य में शैल या विल या कोई भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है, का प्रयोग हो तो उसको उतार कर बी लगा देंगे। जैसे सेल भी लाया या फिर कोई भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब जैसे कैन, मे, इस तरह कुछ भी आता है तो उसको उतार कर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ठीक है, ये है 6 नंबर। और देखिए 7 नंबर कह रहा है कि जो मेन वर्ब होगा यानी मुख्य क्रिया, उसको आप क्या करेंगे, V3 में बदल देंगे। मुख्य क्रिया को किस में बदलेंगे, V3 में बदलेंगे और अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार देंगे। बस इतना 8 नियम है। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे। V1 V5 होगा तो इजर एम प्लस V3 का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर इजर एम वाज वेयर होगा के बाद V4 होगा तो इजर एम वाज वेयर को उतार कर बिंग लगा देंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर हैव हैज़ हैड होगा तो हैव हैज़ हैड को उतार कर बिन लगा देंगे। बस आप V2 होगा तो उसको V2 को उतार कर, V2 होगा तो वाज वेयर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। वैसे अगर सेल विल होगा या फिर कोई भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होगा तो उसको उतार कर बी लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखिए सवाल में क्या है, अब मुख्य क्रिया को V3 में पक्का बदलेंगे, यानी कि V3 का मतलब पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अब देखिए अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार देंगे। ठीक है, इसके पहले जब वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए सवाल आपके सामने, सम एग्जांपल्स करे कि आई राइट अ लेटर लिखा है। अब देखिए यहाँ पे राइट जो होता है ना, ये क्या होता है, V1 होता है। अभी सीधा हमने आपको बताया कि अगर V1 दिखाई देगा तो आपको करना क्या है, इज आर एम प्लस V3 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, इज आर एम प्लस V3 का प्रयोग। और पहला नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पे ए लेटर होगा ना, ए लेटर हो गया। अब देखिए आई को ऑब्जेक्ट के जगह पे तो यहाँ भेज देंगे। तो जब भी यहाँ से कुछ भी आएगा सब्जेक्ट के जगह पे से तो उसके पहले बाई लगेगा, तो यहाँ पे बाई लिख देंगे और आई का क्या होगा, मी होगा। लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इज आर एम प्लस V1 V5 होगा तो क्या करेंगे, इज आर एम प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर के साथ इज लगता है तो इज लिख देंगे। ठीक है, और राइट का V3 का होता है रिटन, तो WRITTEN। एकदम हो गया आंसर, आपको 1 नंबर मिलेगा। बोलिए, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या है।
आप देखिए कितना इजी वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप दूसरी बार वीडियो को देखिए, लेकिन समझिए आप इस 7 नियम से 7 को जो रूल्स लिख पाए हैं उसको देख के आप सारे वॉइस कोई भी किसी भी कितना भी भारी हो कितना भी टफ हो आप आसानी से उड़ा सकते हैं। आपको हमने बोला कि विद इन अ सेकेंड आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ सीन द गॉड। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। तो पहला आपको नियम बताया गया है, सबसे पहले लाइन बाई लाइन चलिए देखिए। नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसको यहाँ पे ला देंगे, द गॉड आ गया, द गॉड आ गया। अब देखिए ही को यहाँ ला देंगे, तो इधर से जाएगा तो ही, बाई लगेगा, यहाँ से कुछ भी उठ के इधर जाए, बाई कुछ भी उठ के जाए, ठीक है, बाई, और बाई के बाद क्या लगेगा, ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो हिम होगा, तो हमने हिम लिख दिया। अब देखिए हैज़ है, तो आप देख सकते हैं कि तीसरा या चौथा नियम था कि हैज़ अगर होगा तो हैज़ को उतार कर बिन लगा देते हैं। हैव हैज़ हैड कोई भी हो, हैव हैज़ हैड कोई भी हो तो उसको उतार कर बिन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ को उतार दिए, उसके बाद बिन लगा देंगे, और इसके बाद सीन जो है भी3 है ये है तो यहाँ पे सीन लिख देंगे, तो हो गया आंसर, द गॉड हैज़ बिन सीन बाई हिम। आपको मिलेंगे 1 नंबर। बताइए इससे टफ नहीं आ सकता है आपके एग्जाम में, इससे टफ आ ही नहीं सकता है। आप इस चीज़ को समझिए भली भांति, ठीक है। और अपने से खुद से अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश का ग्रामर हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है भर भर के, आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मुझे नहीं लगता आपसे सवाल नहीं बनेगा। आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप समझ गए कि हैव हैज़ हैड होगा तो उसको उतार देंगे, बिन लगाएंगे, और जो भी3 है भी3 कर देंगे, सीन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट से जब भी कुछ उठ के जाएगा बाई लगेगा, सिंपल सी बात है। रूल नंबर कह रहा है लास्ट में चले हैं तो बाई लगा के सब्जेक्ट को उतार देंगे। क्या समस्या है? जो हमने आपको 8 नियम बताए हैं उस 8 नियम को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इतना तो मेरा गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ईजारेम के बाद भी4 होता है तो क्या होता है, ईजारेम के बाद जब भी4 होगा तो क्या होगा, तो चलिए जरा सा रूल को झांक लेते हैं। तो रूल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि अगर ईज आर एम वाज वर होगा, उसके बाद भी4 मतलब आईएनजी भी4 को बोलते हैं हो, तो ईज आर एम वाज वर को उतार कर बीइंग लगा देते हैं, उसको उतार कर बीइंग लगा देंगे। चलिए ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि सी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो हमने तो पहला नियम हमारा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट की जगह पे कर देंगे। तो यहाँ आ गया ए लेटर, हमने लिख दिया ए लेटर। अब सी को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा बाई, और सी ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या होगा, हर। हो गया। अब देखिए ईजार एम के बाद आईएनजी है तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा था कि ईजार एम वाज वर्ब हो तो ईज आर एम वाज वर्ब को उतार कर बीइंग लगा देते हैं। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, उसमें से कोई एक ही ना उतारिएगा, सब थोड़ी उतार दीजिएगा, तो इज लगेगा, तो इज लिख दिए। अब बीइंग लगाना है पक्का, आईएनजी होगा तो बीइंग लगाना है, तो बीइंग लगा दिए। और लास्ट में बोला है कि जो मेन वर्ब होता है ना उसको भी3, पैसिव में जो मेन वर्ब होगा उसका भी3 करना है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग है तो राइटिंग का भी3 कर देंगे तो क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, क्या होगा, रिटेन, यानी कि अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हर। हो गया, आपको मिलेंगे 1 नंबर। और तो ये इससे आसान हो सकता है क्या, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता है अब इससे भी आसान होगा, ठीक है। तो आप आसानी से सवाल को बना लिए, ठीक। आप प्रैक्टिस करिए, ऑक्सफोर्ड जो है ना करंट इंग्लिश ग्रामर का है, तो उससे आप क्वेश्चंस भर भर के बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को एक बार नहीं आ रहा है दोबारा से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा और सभी सवाल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में लिखा है आई सेल रीड। देखिए सेल के बाद रीड आया, यानी कि सेल के बाद भी1 आया है। अब जरा सा सेल विल वाला मॉडल एक्चुअली भर वाला रूल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ शब्द में लिखा है अगर वाक्य में सेल विल या कोई भी मॉडल एक्चुअली भर्ब हो का प्रयोग हो तो उसको उतार कर बी लगा देते हैं, कोई भी सेल विल के साथ। अब देखिए तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि आई सेल रीड बुक, ठीक है। तो इसको कोई भी हो तो इसको उतार कर क्या लगा देंगे, बी लगा देते हैं, यही ना नियम है। तो देखिए पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसको हर हाल में करना है, सभी में लागू होगा, ये पहला जो रूल है। तो इसको हमने आई को यहाँ पे भेज दिया तो ये हो गया बाई मी,
ठीक है, और बुक को यहाँ भेज दिया तो ये हो गया खाली बुक। ठीक है, अब देखिए सेल है तो उसको उतार कर बी लगा देंगे। अब देखिए बुक जो है ना, तो बुक के साथ सेल लगता है कि विल लगता है, विल लगता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे विल लिख दिया, विल, और बी लिख देंगे। और रीड का भी 3 रेड होता है, REED। ठीक है, लिखते वैसा ही है, पढ़ते रेड है, तो बुक विल बी रेड बाय मी, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी सवाल बन गया, आपको मिलेंगे 1 नंबर। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में कहीं से आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी होने वाला है। आप इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, पक्का आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और इसको तो पक्का एकदम सारा नियम पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।